तो आज हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्केनिज्म। ठीक है कि अल्केन रिएक्शंस ऑफ अल्केन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शंस ऑफ अल्केन 02 लेक्चर्स। ठीक है, जब अल्केन को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट किया तो नो रिएक्शंस, रूम टेम्परेचर्स पे नो रिएक्शंस। ठीक है, जब क्या क्या टेम्परेचर को इंक्रीज किया, कितने इन एट हायर टेम्परेचर्स, एट हायर टेम्परेचर्स, तो अल्केन एट हायर टेम्परेचर, तो हायर टेम्परेचर कौन से के 400 से 500 सेंटीग्रेड तक ये हायर टेम्परेचर, तो 45 सेंटीग्रेड और कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड, तो क्या बना नाइट्रो अल्केन। नाइट्रो अल्केन मतलब कि रिएक्शंस। ठीक है, ठीक है, तो क्या क्या वेपर फेज में, ये तो HNO3 तो वैसे भी वोलेटाइल है। ठीक है, तो नाइट्रो अल्केन वेपर फेज में, ये कौन सा वेपर फेज में, तो वैसे भी वोलेटाइल है तो वेपर फेज में। किस तरह हुआ, ये है RH, ये क्या है अल्केन से, इसको रिएक्ट किया HNO3 को मैं इस तरह लिख सकता हूं HNO3। ठीक है, तो किस तरह क्या OH NO2 क्या क्या 450 सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया, कंसंट्रेटेड HNO3 लिया वेपर फेज में। ठीक है, तो क्या बना, तो ये इस तरह और ये हमारे पास आया RNO2 लिया और H2, इसको कहते हैं नाइट्रो अल्केन। ये क्या है नाइट्रो अल्केन, लेकिन किस पे हायर टेम्परेचर्स पे। ठीक है, अब इनको हम मैकेनिज्म्स फुल मेथड्स के साथ करेंगे। ठीक है, फुल मेथड्स के साथ करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है CH3H, ये क्या है मीथेन है अल्केन्स का। इनको रिएक्ट किया NO2 वेपर फेज और यहाँ 450 सेंटीग्रेड टेम्परेचर्स। तो क्या हुआ, ये और ये कंबाइन हुआ तो H2O बना। ये क्या है H2, OH से क्या H2, ये CH3NO2 के साथ मिला तो CH3NO2। नाइट्रो मीथेन, ये क्या है नाइट्रो मीथेन। अब इसका मैकेनिज्म, ये भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस होगा। अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा सब्स्टिट्यूशंस करता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस। तो मैकेनिज्म्स क्या है इनका। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नाइट्रेशन। ये क्या है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन। तो फिर हमारे स्टेप है इनिशिएशंस। इनिशिएशंस क्या है, ये लेंगे, ये है OH और यहाँ है NO। ठीक है,
यहाँ क्या होगा, जब सनलाइट इस पर पड़ेगी या हाई टेम्परेचर्स, तो ये फ्री रेडिकल्स बन जाएगा, होमोलाइसिस होगा, होमोलाइसिस बराबर में तकसीम हो जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो ये क्या बना, OH फ्री रेडिकल और NO2 फ्री रेडिकल्स। ठीक है, अब क्या होगा, दूसरा हमारे पास है प्रोपगेशंस। इस स्टेप को आगे बढ़ाना, मोर फ्री रेडिकल्स बनेंगे। ठीक है, तो ये CH3H, ठीक है, और ये हमारे पास है OH, यहाँ आया OH फ्री रेडिकल यहाँ, और क्या किया, इस तरह क्या कि ये तो अनस्टेबल है, ये बॉन्ड बनाना चाहता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी होमोलाइसिस हो जाएगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना है, तो ये भी होमोलाइसिस हो जाएगा। होमोलाइसिस मीन के कंप्लीट, तो ये H और OH कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, H2O बनेगा, और ये हमारे पास बन जाएगा CH3। अब टर्मिनेशंस कि ये इन कैसा होगा, टर्मिनेशन वाला स्टेप, ठीक है, तो ये CH3 जो फ्री रेडिकल से और ये Na2, ये दोनों कंबाइन हो जाएगा, CH3 फ्री रेडिकल प्लस NO2 ये फ्री रेडिकल्स, ये कंबाइन होकर क्या बनाएगा, CH3 NO2 नाइट्रोबेंजीन्स, नाइट्रोबीटेन्स। अब यहाँ देखिए कि OH अगर आप इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, OH इस OH के साथ कट हो जाएगा, ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड से, ठीक है, ये NO2 इस NO2 के साथ कंबाइन, ठीक है, और ये CH3 इस CH3 के साथ, तो यहां देखिए कि CH3H इस तरफ और OH NO2 इस तरफ, तो CH3H इस तरफ OH और NO2 इस तरफ, ठीक है, तो और उसी तरफ क्या बचा, H2O, तो ये लो H2O, CH3NO2 CH3NO2 ये बचा, ठीक है। अब आगे हम करेंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है बेटा, ठीक है, तो यहां देखिए ये हमारे पास CH3 CH2 CH3, इसको हमने रिएक्ट किया OH Na2 कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ नाइट्रेशन से। अब ये OH यहां से हाइड्रोजन लेगा या यहां से हाइड्रोजन लेगा, तो दो मैकेनिज्म्स पॉसिबल से, दो तरीके पॉसिबल से, ठीक है, क्या दो तरीके पॉसिबल से, इसको हम कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। क्यों 1 डिग्री कहते हैं, क्योंकि इस कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा, एक कार्बन इस कार्बन के साथ एक कार्बन, और इसको हम कहते हैं 2 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन के साथ दो कार्बन जुड़े हुए हैं, एक ये और ये। तो क्या बनेगा, अगर हम यहां से हाइड्रोजन हटाएं, अगर हम ये 1 डिग्री वाले वेपर फेज में, ठीक है, दूसरा के वेपर फेज में अगर हम यहां से हाइड्रोजन हटाएं तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 NO2, ठीक है, और अगर हम 2 डिग्री से हाइड्रोजन हटाएं और यहाँ प्लस H2O भी बनेगा, क्या H2O भी बनेगा, अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन हटाएं
तो क्या बनेगा CH3 CH CH3 ये बनेगा। जब देखा गया तो 10% ये बना, जब देखा गया तो 25% ये बना और 40% ये बना। लेकिन ये तो 65% है, बाकी 35% के लग गया। तो हाई टेम्परेचर्स की वजह से, कितना 45 सेंटीग्रेड टेम्परेचर्स की वजह से कार्बन कार्बन का बॉन्ड्स भी रप्चर्स हो गया, कार्बन कार्बन का बॉन्ड्स भी रप्चर्स हो गया। अब यहां देखिए कि ये बॉन्ड्स ये CH3 CH2 CH3 ऐसे भी हो सकता है कि ये यहां से रप्चर्स हो जाए, ठीक है। अगर हम यहां से करें फिर भी है बराबर, अगर यहां से करें तो एक CH3 और दूसरा ये बन जाए, और अगर यहां से करें तो फिर भी CH3 CH2 CH3 वो बराबर के सब बन जाए। तो यहां से आएगा हमारे पास CH3 CH2 आएगा, बी रेडिकल्स क्यों केवल, ठीक है, और यहां आएगा CH3 फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो अब इनके साथ फ्री रेडिकल्स वो मैकेनिज्म द्वारा पूरे करें तो ये हमारे पास NO2 यहां लग जाए और यहां भी NO2 लग जाएगा, क्योंकि NO पर फ्री रेडिकल्स आ जाएगा, क्योंकि NO2 पर भी फ्री रेडिकल्स, तो ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये बॉन्ड्स बनेगा। ये किस तरह हो जाएगा, ये हमारे पास CH3 CH2 और ये NO2 फ्री रेडिकल से कंबाइन होके ये बनेगा, और CH3 फ्री रेडिकल प्लस NO2 फ्री रेडिकल कंबाइन होके ये बनेगा, ठीक है। जब देखा गया तो 10% ये था और 25% ये था, ठीक है। तो इस तरह भी हो सकता है कि हाइड्रोजन कहां से देखें, ठीक है। तो ये तो हमारा पास था नाइट्रेशंस के, नाइट्रेशंस कैसे हो, ठीक है। दूसरा हमारा है सल्फोनेशंस, दूसरा हमारा क्या है सल्फोनेशंस, लिख दिया यहां तक देखिए, ठीक है। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शंस भी है, इसमें एक एक्सेप्शंस भी है, और वो एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस है कि एक्सेप्शंस क्या है कि न्यू अल्केन इस तरह, न्यू अल्केन इसको कहते हैं न्यू अल्केन, ये है न्यू पेंटेक्स। जब इनको हम कंसंट्रेटेड HNO3 वेपर फेज में और 450 सेंटीग्रेड पर, तो ये क्या बन जाएगा, ये एसिड देगा CH3COOH प्लस CO2 प्लस H2। क्यों, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड HNO3 ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि न्यू अल्केन्स नाइट्रो अल्केन्स नहीं बनेगा, कि न्यू अल्केन नाइट्रो अल्केन नहीं बनेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट एसिड बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एक्सेप्शन है। अब चलते हैं, ये तो नाइट्रेशंस था, दूसरा है हमारे पास सल्फोनेशंस, इसका क्या है सल्फोनेशंस, दूसरा हमारे पास है सल्फोनेशंस। सल्फोनेशंस जब हम कोई अल्केन्स को रिएक्ट करें, किस तरह,
साथ रिएक्ट करें और फ्यूरिन, इसका हम लेंगे फ्यूरिन। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये इससे कंबाइन हो जाएगा तो H2O बनाएगा और हमें देगा R-SO3H, अल्केन सल्फ्यूरिक एसिड्स। ठीक है, ये देगा। अब आते हैं कुछ बात करते हैं, ये भी हाई टेम्परेचर्स पर, कितने पर, हाई टेम्परेचर्स पर होगा। ठीक है, ये भी हाई टेम्परेचर पर होगा, 450 सेंटीग्रेड पर ये भी होगा। अब ये है हमारे पास CH3H प्लस OH SO3H, ये हमने क्या दिया, यहाँ आपको लिखा होगा SO3 प्लस H2SO4, इस तरह भी लिखा होगा, या इसको हम लिखते हैं H2O7 ओलियम्स, या ये लिखा होगा और फ्यूमिंग, H2SO4 का फ्यूमिंग और 450 सेंटीग्रेड। तो ये क्या देगा, ये कंबाइन हो जाएगा तो ये H2O देगा और मीथेन सल्फ्यूरिक एसिड, क्या देगा, मीथेन सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका मैकेनिज्म्स क्या है, तो इनिशिएशन से, प्रोपगेशन से और टर्मिनेशन से। तो पहले क्या होगा, मैकेनिज्म इसका पढ़ेंगे, मैकेनिज्म्स। ठीक है, मैकेनिज्म इसका पढ़ते हैं। तो ये OH और ये SO3H, यहाँ होमोलाइसिस होगा, क्या होमोलाइसिस होगा और ये फ्री रेडिकल्स बन जाएगा, ये बॉन्ड बराबर में, तो ये क्या OH फ्री रेडिकल बन जाएगा और SO3H फ्री रेडिकल्स बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये OH फ्री रेडिकल है, ये स्टेबल होना चाहता है, ये स्टेबल होना चाहता है। एक मिस्टेक हुई है, ये यहाँ से हम घटाएंगे, ये है C6H13, कुछ बात करते हैं इसका, ये यहाँ आएगा C6H13 के पास, इसके पास, ये हमारे पास है हेक्सेन, इसके पास आएगा, कौन आएगा, ये OH फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ भी होमोलाइसिस होगा, बराबर में बॉन्ड तकसीम होगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का एक, तो ये H और OH कंबाइन होकर क्या बनेगा, H2O बनाएगा और ये बन जाएगा C6H13 फ्री रेडिकल्स। अब ये फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल कंबाइन होंगे, C6H13 फ्री रेडिकल कंबाइन हो जाएगा SO3H फ्री रेडिकल के साथ, और क्या बनाएगा, C6H13 SO3H, हेक्सेन सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यहाँ कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट वो बताना चाहता हूँ। एक है कि यहाँ रप्चर्स ऑफ कार्बन नहीं होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा है कि लोअर मेंबर ऑफ अल्केन सल्फोनेशन शो नहीं करेगा, लोअर मेंबर ऑफ अल्केन डू नॉट show sulfonations except isobutanes के अलावा लोअर मेंबर जितने भी है वो अल्केन्स के, वो सल्फोनेशन शो नहीं करेंगे। दूसरा हमारे पास ये कि 6 कार्बन से लेकर जितने भी हाई एक्स अल्केन्स है तो उनमें सल्फोनेशंस होगा। ठीक है,
आइसोब्यूटेन्स की बात की तो चलो चलते हैं आइसोब्यूटेन्स की तरफ। ठीक है, आइसोब्यूटेन्स की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास है आइसोब्यूटेन। ये क्या है? आइसोब्यूटेन्स और इसमें सल्फोनेशंस होगा। ठीक है, तो इसको हम रिएक्ट करेंगे ठीक है, क्यू मीन्स लेंगे और 450 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3C इसको 3H CH3 CH3। ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, स्टेबिलिटी कार्ड्स क्या है? ये हमारे पास आइसोब्यूटेन्स है और ये 3 डिग्री कार्बन है। क्यों? इस 1 2 3 इसके अगल बगल में 3 कार्बन अटैच है, तो 3 कार्बन इज मोर स्टेबल देन 2 कार्बन एंड 2 कार्बन इज मोर स्टेबल 1 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री इज मोर। ये स्टेबिलिटी कार्ड है सल्फोनेशंस में भी और नाइट्रेशंस में भी। ठीक है, दूसरा केस का लोअर मेंबर अल्केन का जितने भी एक्सेप्ट आइसोब्यूटेन्स पेंटेन तक, तो वो सल्फोनेशन शो नहीं करेगी। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर्स था और इनके बाद जो रिएक्शन है अल्केन का वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। थैंक्स।